अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद फुरकान उसामी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं ये खबर। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ढेर सारे लाइक दीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि इसी तरीके की खबरें उसामी न्यूज़ लाता रहेगा। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए आए। मैं आज जो वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर, मंत्री ने अयोध्या में आज जो भूमि पूजन में शिरकत की उसके बारे में अपनी पार्टी की जानिब से इस पर तबसरा करना चाहता हूँ। मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि वज़ीर आज़म को, प्रधानमंत्री को आज के इस भूमि पूजन के फंक्शन में शिरकत नहीं करना चाहिए था, नहीं अटेंड करना चाहिए था। और मैं हमेशा से कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, इसलिए कि प्रधानमंत्री, वज़ीर आज़म किसी एक मखसूस या ख़ास मज़हब के वो प्रधानमंत्री नहीं है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसका कोई मजहब नहीं है। भारत, इंडिया का कोई मजहब नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने बहैसियते प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सेकुलरिज्म, उसको वायलेट किया है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का आज के उस फंक्शन में जाना, आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जो प्रधानमंत्री बहैसियते प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, उनके जाने की वजह से आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। बहैसियते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन में जाकर जो उन्होंने वहां पर वो जो चांदी का पत्थर रखा, उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की बुनियाद आज वहां पर डाली है। तो आज का दिन सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जमहूरियत की शिकस्त का दिन है। और आज का दिन याद रखा जाएगा हिंदुत्व की कामयाबी के लिए। आज का दिन याद रखा जाएगा मेजॉरिटेरियनिज्म की कामयाबी के नाम से आज का दिन याद रखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में ये कहा, अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में कहा कि देश बड़ा इमोशनल है। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ा इमोशनल है। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं को एग्जिस्टेंस को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं कि 450 साल जिस जगह पर मस्जिद थी, जहां पर मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी 22 दिसंबर 1949 तक, मैं इसलिए भी इमोशनल हूं कि आप ही की पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर, बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। मैं इसलिए भी इमोशनल हूं प्रधानमंत्री जी क्योंकि जिस जगह पर आपने भूमि पूजन में हिस्सा लेकर हिंदू राष्ट्र की बुनियाद का आगाज किया, उसके
अतराफ, तीनों अतराफ मुसलमानों का कब्रिस्तान था, जहां पर मुसलमान बुजुर्गों की खबरें भी थी, इसलिए भी हम इमोशनल है। चौथी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह कहा कि जो मेरे को पीआईबी से उसकी स्पीच पूरी मिली कि ये आज का भूमि पूजन एक सिंबल ऑफ इंडिया है। प्रधानमंत्री जी, आपको आपका मजहब मुबारक, आपको गुलवालकर की आइडियोलॉजी मुबारक, मगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको ये बात समझने की जरूरत है कि देश का सिंबल ना कोई मंदिर हो सकता है, ना कोई मस्जिद हो सकती है। देश का सिंबल ना मस्जिद हो सकती है, ना मंदिर हो सकती है, ना कोई रिलीजियस प्लेस इस देश का सिंबल नहीं हो सकता। वो सिंबल हो सकता है किसी एक मजहब के लिए, किसी एक कल्चर के लिए, मगर वो इंडिया का सिंबल नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री ने यह कहकर कि मंदिर इस देश का एक सिंबल है, उन्होंने अपने मजहब को, अपनी आइडियोलॉजी को पूरे कंट्री के ऊपर मुसल्लत किया। प्राइम मिनिस्टर ने आज ये अपनी स्पीच में ये बात कहकर मेजॉरिटेरियनिज्म को इंडोर्स किया। छठी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में 15 अगस्त जो हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे है, यौम आजादी है, आज 5 अगस्त को प्रधानमंत्री वजीर आजम ने इसको 15 अगस्त से मिला दिया। हम फिर से वजीर आजम को और देश को बताना चाह रहे हैं कि 15 अगस्त हमारे मुल्क के लिए एक आजादी का दिन है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब ने मिलकर इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया और उनको शिकस्त दी। क्या प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि 15 अगस्त से मिलाकर कि उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनको आज आजादी मिली? किसको शिकस्त दी प्रधानमंत्री, आपने बताइए। 15 अगस्त को अगर हम लाल किले पर झंडा तिरंगा लहराते हैं, बड़ी फख्र के साथ लहराते हैं, तो ये पैगाम देने के लिए कि हमने 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी के बाद इस देश को आजाद किया। कैसे प्रधानमंत्री फ्रीडम फाइटर्स को, उनकी कुर्बानियों की आज तौहीन की कि आज के दिन को उन्होंने 15 अगस्त से मिला दिया। और कैसे एक टेम्पल का मूवमेंट एक मुल्क के बराबर हो सकता है? हाउ कैन ए टेम्पल मूवमेंट बी इक्वेटेड टू अ कंट्री? और आखिरी बात यह है, बल्कि लास्ट 2 बात, कि आज के इस फंक्शन में मैंने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की कामयाबी का दिन इसलिए भी है, आरएसएस के चीफ वहां पर क्या कर रहे थे और आरएसएस के चीफ का वहां पर मौजूद रहना और उनका तकरीर में यह कहना कि आज का दिन एक न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। कौन सा न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे मोहन भागवत? कौन सा न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे? वो न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे जो हिंदू राष्ट्र होगा, जहां पर माइनॉरिटीज को, खास तौर से मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा और मुसलमानों की जिंदगी और मौत का फैसला अक्सरती तबके के गुडविल पर होगा। यह मोहन भागवत का पैगाम है। और आखिरी बात यह है कि आज का दिन इन सेकुलर, नाम निहाद सेकुलर पार्टीज के लिए भी, उनके लिए, उनके तमाम सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज और खास तौर से कांग्रेस पार्टी, इन्होंने एक आइडेंटिकल एक बयान दिया। क्या दिया? कि ये आज का दिन एक सिंबल ऑफ ब्रदरहुड है, सिंबल ऑफ ब्रदरहुड है। मैं इन तमाम सेकुलर पार्टीज से, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, और मैं तो कम्युनल मैं हूं, पूरे भारत में अगर कोई कम्युनल है तो हम ही है, इसका मैं इकरार भी करता हूं। मैं इन तमाम सेकुलर पार्टीज से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं
कि आज का दिन कैसे ब्रदरहुड का सिंबल होगा बताइए, जबकि ये राम मंदिर का मूवमेंट हजारों की तादाद में भारत के सिटीजन्स की मौत हुई कम्युनल राइट्स में, ये मूवमेंट एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया मूवमेंट में, फिर वहां पर मेकशिफ्ट टेंपल बना दिया गया कि इसको ब्रदरहुड कहते हैं आप। और क्या गुडविल ब्रदरहुड उसी वक्त पैदा होगा जब इंसाफ होगा, जब इंसाफ नहीं होगा तो गुडविल ब्रदरहुड कहां पैदा होगा। और मुझे तो आप अनइक्वल बना दिए मुसलमानों को, तो अनइक्वल कैसा ब्रदर होगा आपका बताइए। ये 7 अहम पॉइंट्स मुझे आप तक बताना था कि बहुत से लोग मुझे फोन करके मुख्तलिफ मुल्क के मुकामात से, जिसमें बहुत से मजहब के लोग हैं, खास तौर से दलित और मुसलमान हैं, जो आज भी इस मुल्क के सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं, वो मुझको फोन करके कह रहे कि साहब हम बड़े मायूस हैं, हम बड़े अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। मैं उन तमाम से कहना चाह रहा हूं कि आपको हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है, आपको हरगिज अकेला महसूस होने की जरूरत नहीं है। ये हुकूमत है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो सेकुलरिज्म को खत्म करके हिंदू राष्ट्र को कायम करना चाहते हैं, मगर हमको नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि आज भी हमारे मुल्क इंडिया में ऐसे करोड़ों हमारे हिंदू भाई हैं जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को नहीं मानते और कभी नहीं मानेंगे। मुझे यकीन है कि हम और वो और दलित हमारे भाई जो कभी नहीं मानते हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, ये वक्त जमहूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र के रास्ते को जो क़याम किया जा रहा है, उसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, उसको डेमोक्रेटिक तरीके से रोकने की जरूरत है। मैं इंडिया के हमारे इंडियन मुस्लिम से भी कहना चाह रहा हूं कि हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, आपको हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमारा काम जिद्दोजहद करना है, हम जिद्दोजहद करते आए हैं। हमारे बुजुर्गों ने बाबरी मस्जिद को बचाने की कोशिश की हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, मगर तमाम सेकुलर पार्टीज ने हमको धोखा दिया। आज भी हमको कोशिश करना है। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि इंसानियत की तारीख गवाह है कि जब कभी भी नमरूद आया, जब कभी भी फिरौन आया और जब कभी भी यजीद आया, तो अल्लाह ने हुसैन को पैदा किया, अल्लाह ने मूसा को पैदा किया, अल्लाह ने इब्राहिम को पैदा किया। हमारा काम इंसाफ के लिए लड़ना है। ये बाबरी मस्जिद की लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, ये कोई मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। ये भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये भारत इंडिया की रूह को बचाने की लड़ाई है। और ये जिद्दोजहद हमको जारी रखना पड़ेगा। और ये एक्सपोज हो चुके हैं, देखिए इन्हीं सेकुलर नाम लिया सेकुलर पार्टीज की वजह से आज मुसलमानों में इस तरह की एक एप्रीहेंशन, इस तरह की सोच पैदा हो रही है। मगर मैं उन तमाम भारत के, इंडिया के हम वतनों से कहना चाह रहा हूं कि हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को अकेला हरगिज महसूस मत करिए, बल्कि हिम्मत और हौसले के साथ हमको जिद्दोजहद करना है। आज ये खत्म नहीं होगा, ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। जैसा कि मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। हाँ, नमरूद और फिरौन और यजीद वो लोग हैं जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर ये समझते हैं कि वो खुदा हैं, जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर ये समझते हैं कि वो जो बोले सच है और जो उनके खिलाफ बोले उसको दबा दो, उसको कुचल दो, उस पर जुल्म कर दो, उसके वजूद को मिटा दो। तो अगर कोई ये कर रहा है तो आप जानते हैं कि ये कुदरत हर चीज को बर्दाश्त कर सकती है, मगर कुदरत किसी के गुरूर और तकब्बुर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप भी देखेंगे। इसीलिए मैंने मिसाल दी कि अगर फिरौन है तो मूसा है,
अगर यजीद है तो हुसैन है, और हम हुसैन के चाहने वाले और मानने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है कि हम जमहूरी तरीके से इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको राइट्स दिए गए उसको हासिल करेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे। मगर मैं उन तमाम सेकुलर जहन रखने वाले तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सिख हो, जरा आप इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए कि जिन पार्टियों को आपने वोट दिया था वो इस मुल्क को किस दहाने पर लाकर खड़ा कर दिए। देखिए सेकुलरिज्म के नाम पर किस किस ने आपको दगा, किस किस ने आपको अच्छे दिन के नाम पर मुल्क में बेरोजगारी हर नौजवान का मुकद्दर बना दिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस पर सोचिए। यकीनन आप मुझसे नफरत करेंगे, करते रहिए, मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि एक असदुद्दीन ओवैसी इस मुल्क के लिए एक जर्रे के बराबर भी नहीं है। मगर मुल्क बड़ा है, मुल्क किस राह पे जा रहा है आप देखिए। Yes, everyone has maintained a radio silence. Everyone has maintained a radio silence. Why? Because they are worried about they will not get that particular section of society vote. That is why this is a deliberate silence. This is a deliberate silence. If not today, when will you raise your voice? Please tell me. When will you raise your voice? If not today. This is the time to raise your voice, to protect the secularism, the basic ethos of this country. By your silence, you are acquiescing, you are supporting the Hindutva ideology. Sir, top 3 names जिसका टेफ्लॉन हो गया है ये हाँ, top 3 लीडर्स जिनका अभी टेफ्लॉन हो गया है पूरों का इस हम्माम में सब दंगे। Any top 3 names? नहीं, इस हम्माम में सब दंगे। आप 3 कई को बोल रहे हैं, मैं तो पूरों को बोल रहा हूँ, सबका जुड़ गया। टेफ्लॉन तो बहुत ही सॉफ्ट वर्ड बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ हम्माम में सब नंगे हैं। और इंग्लिश की कहावत है ना, द एम्परर हैज नो क्लोथ्स। आज नरेंद्र मोदी वहां पर गए, एक कॉन्करर के रूप में गए हैं। ठीक है, टिक टाक नहीं होगा भाई। देखिए ऐसा है ना मेरे भाई, देखिए मेरे भाई, मेरे सुनिए मेरी बात को आप। जब CAA NPR NRC का चल रहा था, आप यही बात कर रहे थे, मजलिस के बारे में करे थे ना, आप यहीं पे करे थे। क्या हुआ वो, क्या हुआ बोलो? टाइम हुआ ना, CM के पास गए, असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। मैं इनको बोलना चाह रहा हूं भाई साहब, आप हमारी मुखालिफत करना है करो, मगर हर चीज पे ले जाके दूल्हे भाई को बिठा देना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं चीफ मिनिस्टर हूं क्या? मगर हाँ सुनिए आप देखिए, आप बहस करना चाह रहे हैं, आ जाओ कुर्सी, लाइव टेलीकास्ट कर लेंगे। नहीं सुनो, ठहरो जितारे, इतना बेचैनी कहीं को जरा पूरा तो ठहरो, जरा पानी पिलाओ जी। देखिए जो कोई बोल रहे हैं वो मजलिस की मुखालिफत में बोल रहे हैं, उनका इख्तियार है, बोलते रहो, मेरे को फिक्र नहीं, मगर काम तो हम ही करेंगे जमीन पे इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो यकीनन हमको कामयाबी मिलेगी। और कुछ है भाई? हमारे कृष्णा का चपड़ी, आशीष, हाँ नहीं लाइव, अरे टाइम्स नाउ वाले आप खामोश बैठे, बोलो भाई। नहीं टिकटॉक ने जाने का अगर ये क्वेश्चन आप जवाब दे देंगे तो कंटेंट ऑफ कोर्ट नहीं समझते कैसा अच्छा करे आप बात करके। आई एम रियली थैंकफुल टू, मैं भूल गया। देखो आप लोग सवाल करें तो दिमाग में आती बात। बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन हुआ ना, यही संघ परिवार जाकर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लिए थे और सुप्रीम कोर्ट उनको परमिशन दिया। अगर परमिशन नहीं देता सुप्रीम कोर्ट तो शायद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होता। वो कंटेम्प्ट पिटीशन अब तक हियर नहीं हुआ मेरे भाई। आप बिलीव कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन अभी पेंडिंग है बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का। दैट इज नॉट येट हियर्ड। I pray and hope that the Honorable Supreme Court will hear this contempt petition also. और मैं सुप्रीम कोर्ट का कोई कंटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं,
हूं, मैं तो कह रहा हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है हमारा, आखिरी अपेक्स कोर्ट है, फैसला उनका फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम डिफर कर रहे हैं, और डिफर करना कोई गुनाह नहीं है मेरे भाई। इसीलिए जस्टिस जे.एस. वर्मा ने, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लीगल ल्यूमिनरी थे, जस्टिस जे.एस. वर्मा ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। जे.एस. वर्मा ने बात कही थी वो, मैं कोई नहीं कह रहा, मैं तो आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, फैक्ट्स बता रहा हूं। लेकिन आप ही बोले थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, व्हाटएवर सूट्स यू नो 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 प्रसाद साहब, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज फाइनल, हु से इज नॉट फाइनल? then why do you say कि it's infallible? Supreme Court is Because J.S. Verma said it. And who's J.S. Verma, who knows more law than you, who happens to be Chief Justice, and you know J.S. Verma also.